तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे गैस स्टेट का वेलोसिटी कि जो गैसियस स्टेट चैप्टर में जो जो वेलोसिटी यूज़ होती है हमारी वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं हैशटैग गैसियस स्टेट। टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटी ये हमारी तीन टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी वी एवरेज, वी आर एम एस और वी मोस्ट प्रोबेबल। तीनों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये क्या होता है एकदम बेसिक से। नंबर 1 पे आती है हमारी वी एम पी, जिसका लो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये इसे समझने के लिए मैं दो ये इसे ऐसे समझना, जैसे कोई ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस पे हमने बहुत मतलब ये पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम जो भी हैं गैस के, ये बहुत सारे मतलब 1 to 2.5 करोड़ हमने मतलब एक समझाने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है जिसमें कुछ ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें देखना कि जो इसे आधा कर दो, इसमें जो ये एरिया है सपोज करा अपना, सपोज करके जो जितने भी हैं, देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सब की वेलोसिटी सेम है, सेम सेम वेलोसिटी। और इसलिए देखिए हम मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मॉलिक्यूल्स की सबसे ज़्यादा एक जैसी वेलोसिटी है इतने मॉलिक्यूल्स की, और इनकी डिफरेंट है, इन सब की डिफरेंट है। यानी इसकी कुछ होगी, इसकी 400 मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी समथिंग होगी 20 मीटर मान लो, इसकी मान लो 300 मीटर पर सेकेंड। इन सब की सेम है, इन सब की जो है वेलोसिटी सेम है। मान लो इन सब की 200 मीटर पर सेकेंड सबकी है, सबकी 200, मतलब थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 200.1 मीटर पर सेकेंड जैसे आ सकता है इनमें। और इन्हें कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला है √2RT/m। ये मॉलिक्यूलर मैं अभी मैं बताता हूँ वो क्या होता है। टी होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर जिसे कहते हैं। और ये होता है हमारा मोलर मास ऑफ गिवन गैस। ये मोलर मास हम लेते हैं केजी में। आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हम लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में हम 25/3 ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन वैसे इसकी रियल में वैल्यू होती है 8.135 ऐसी समथिंग होती है इसकी वैल्यू। हाँ 8.135। और जो दूसरी चीज़ जो है हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, VRMS। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे भी समझने के लिए मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर पे हमने मतलब ये जो गैस भरी, इस गैस में कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ये उसके मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स।
जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जे मान लो V1, इन गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी V1 V2, इसकी वेलोसिटी V3, इसकी वेलोसिटी V4, इन सब की कुछ ना कुछ वेलोसिटी V5, ऐसे मतलब करते करते इन वेलोसिटी है। जो VRMS जो होता है वो रूट मैंने ये ले लिया, रूट ले लो, मीन इन सब की वेलोसिटी का मीन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे ऐसे करते Vn तक, स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। और मीन लेना है तो हमने इसे नंबर ऑफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। अब देखो इसमें कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है रूट मीन आर स्क्वायर का, √3RT/m। यहाँ पे T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R हमारा गैस कांस्टेंट और m हमारा इसमें R की वैल्यू हम 25/3 ले सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। और जो तीसरी वेलोसिटी जो है हमारी वो है V एवरेज, नाम से ही पता पड़ रहा है V एवरेज। तो इसका सिंपल एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। राइटिंग मेरी समझ में आ रही है ना? देख लो, राइटिंग समझ में आनी चाहिए बस। एवरेज गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये एवरेज गैस मॉलिक्यूल्स, इन सब की जो गैस मॉलिक्यूल्स है उन सब का एवरेज ले लो सिंपल। जो V एवरेज जो है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको करते करते Vn तक टोटल नंबर। इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है वो भी है, वो है इसका √8RT/m। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो देखो क्या होता है। और कभी कभार हमसे क्वेश्चन में आ जाता है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन बताओ, इनका रेशियो निकालो, कौन सी वेलोसिटी बड़ी है कौन सी छोटी, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो मैं इनमें रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन पहले रेशियो ले लेते हैं तीनों वेलोसिटीज का। VMP रेशियो V एवरेज रेशियो VRMS, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? तो VMP का फॉर्मूला √2RT/m, इसका √ ये तो T हर जगह सेम रहेगा, m अभी हमने सेम गैस के लिए माना है, और R भी कांस्टेंट है ही, और ये तो 2 नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, सॉरी रेशियो एवरेज का 8RT/m, VRMS का 3RT/m। तो इसका तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × √RT/m रेशियो √8/π × √RT/m रेशियो √3 × √RT/m। तो ये कैंसिल हो गया, कटने की आवाज़ आ रही है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। √3, अब जो फाइनल बचा है हमारे पास रेशियो बचा √2 रेशियो √8/π रेशियो √3, ये बचा। अब इनमें से वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो √3 ज़्यादा है, √3 इज ग्रेटर देन √8π ग्रेटर देन √2। इससे हम लिख सकते √3 किसका था, इसका VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन VMP। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि जैसे कि V एवरेज हमेशा बीच का, मतलब
मोस्ट प्रोबेबल हमेशा बस इन दोनों को ही याद रखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है, सबसे कम मतलब मॉडरेट कह लो, और VRMS की वेलोसिटी से सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तीनों में देख लो। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो। जो क्वेश्चन है कि